हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है अमृत वैद्य। एमएस सेट 2025 में जिन्होंने सक्सेस हासिल की, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे उनकी जुबानी। सबसे पहले अमृत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसा आप महसूस कर रहे थे जब आपको पता है एमएस सेट इस बार फाइनली क्वालिफाई हो चुका है आपका। सर मुझे बहुत अच्छा लगा नेट से सेट पास करके। मैं 4 साल से इसका प्रिपरेशन कर रहा था, हम्म। लेकिन इस टाइम मेरा हो गया। इसलिए मुझे आईएफएस का बहुत फ़ायदा हुआ इसलिए। मैं आईएफएस के बहुत सारे वीडियो देखता था यूट्यूब पर, और जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था ना, पीवाईक्यूज। वो भी मैं बहुत यूज़ किया, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब उसी तरह तरह के क्वेश्चन आते सिमिलर सेट के क्वेश्चंस। लिए। और देखिए हाँ, हाँ, बच्चों, अगर आपको पता चला ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, भले ही वो क्वेश्चन हाँ। रिपीट ना हो एग्जैक्टली, पर उस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो हाँ, हाँ, डेफिनेटली बराबर। ये आपको ये उसके ये लिए ये ये प्रिपेयर सब होना मुझे पता चाहिए। चला, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था ना आपका सॉल्यूशन, हम्म। उसी के वजह से सर मैं ये हो पाया हूँ। क्योंकि जो मतलब मुझे उससे आइडिया मिला कि कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने समय में ये सॉल्व करना है। तो हम्म। उसका मुझे बहुत फायदा हुआ सर, आपका जो बुक था ना वो प्रीवियस क्वेश्चन अच्छा, पेपर का। चलो हम हमारे व्यूवर्स को बताइए आपके बारे में जानना चाहते हैं व्यूवर्स, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे हाँ, पहले सर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम अमृत शेखर वैद्य है। मैं अलीबाग में रहता हूँ। 2022 में मैंने एमएससी पास किया था, हम्म। मुंबई यूनिवर्सिटी से 70% से। सेकंड था मैं वहाँ पे। और तभी से मुझे ये मतलब मैं ऑलरेडी जॉब पे था, प्राय सेकेंडरी टीचर, ओके। गवर्नमेंट स्केल पर। लेकिन मुझे सेट पर एक एग्जाम क्वालिफाई करनी थी, इसलिए मैं बहुत ट्राई कर रहा था। लेकिन ये टाइम मैं क्वालिफाई कर दिया सर एग्जाम। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे हमारे बहुत व्यूअर्स अच्छा को लग रहा है बताइए, अब। आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है सेट के रिगार्डिंग, तो सर उसको बहुत कैसे सर है, आपने बहुत यूटिलाइजेशन मतलब किया। आपको कोई भी कंसेप्ट चाहिए तो आप देख लीजिए आईएफएस का, आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट। तो आपने मेंशन किया कि आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो और उसके साथ तैयारी कर रहे हो, तो क्या हाँ, क्या हाँ, हाँ। दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी आई और उनको कैसे ओवरकम किया आपने। दिक्कतें सर पहले दिक्कतें आती थी, लेकिन जब से आईएफएस का जो आपका जो यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, हम्म। तब से मुझे कुछ दिक्कतें नहीं आई। क्योंकि जब भी मुझे कुछ चाहिए था, बाबा कोई एक लैपलास इक्वेशन है, हम्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म है, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन है, यस। तो वो कैसे सॉल्व करना है, वो पहले मुझे कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा था इसके हम्म। रिगार्डिंग। तो वो मैं आपकी जो वीडियो था वो देख देख कर वो सीख गए सर मैं आपके। बहुत बढ़िया। चलो, हमारे हम्म। व्यूअर्स को बताइए आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कोई टॉपिक रहा है जो आपको चैलेंजिंग लगा, डिफिकल्ट लगा, उसको तैयारी में ज़्यादा समय मुझे लगा। तो इंटीग्रल इक्वेशन ही चैलेंजिंग लगा, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। अच्छा, ऐसा कोई टॉपिक जो आपका फेवरेट था, जैसे प्योर मैथमेटिक्स में हमारा रियल है, लीनियर न्यूमेरिकल। अलजेब्रा, लीनियर लीनियर। अलजेब्रा मुझे मेरा फेवरेट चैप्टर था सर पूरा। अच्छा। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से करके गया था, हम्म। और उसी की वजह से मेरा सेट निकला है, लीनियर अच्छा, तो आप। अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। ओके, तो आपने मेंशन किया आपने 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे और बीच में हाँ, फेलियर्स भी आए, तो उन फेलियर्स को कैसे आपने डिमोटिवेट होने नहीं दिया अपने आप को और कैसे मोटिवेटेड रखा, इसके बारे में ज़रा हाँ, व्यूवर्स को बताइए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले 2 अटेम्प्ट में फेल होते हैं, अब सोचते हैं जाने दो, हम्म, अभी नहीं हो रहा है। तो आपने हम्म, आप कैसे मोटिवेटेड रखा, क्या चीज़ थी, बताइए ज़रा। सर मोटिवेटेड कैसे रखा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक जॉब था गवर्नमेंट, हाँ। तो मेरी इनकम तो शुरू ही थी। यस। मुझे सिर्फ वो सेट पास करना था, मतलब मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं सेट पास करूं, हम्म। बस। तो इसलिए कोई फेल आया तो भी मैं निराश नहीं हुआ, मैं स्टडी करता रहा, और अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करता रहा, बहुत बढ़िया। बस, और कुछ नहीं। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपका कितना सिलेबस आपने कंप्लीट किया था और कितना सर परसेंटेज। मैंने जो सिलेबस था ना, देखिए मैंने मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, उसमें मैंने क्या किया था, मैं सब क्वेश्चन करके गया था। सिर्फ जो अलजेब्रा है ना, मॉडर्न अलजेब्रा, यस। वो मैंने पूरा ऑप्शन के लिए डाल अच्छा, दिया पूरा था। अलजेब्रा ऑप्शन में था। देखिए बच्चों, बहुत पूरा मॉडर्न इंपॉर्टेंट चीज़ अलजेब्रा ऑप्शन डाल दिया था मैंने। अमृत ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई है। अगर आपको हाँ, किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो ऐसा नहीं कि आप सेट क्वालिफाई नहीं हो सकते। उस सब्जेक्ट को हाँ, छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट इतने सारे वेटेज वाले होते हैं, उनको पकड़ो, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। तो डरना बिल्कुल भी नहीं अगर कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है, ठीक है। बढ़िया। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका जो एम एस सेट का क्रेडिट था उसको किसको डेडिकेट करना चाहोगे, ऐसा कोई एक व्यक्ति, वो इंसान। जो क्रेडिट है सर, वो मैं मेरे जो टीचर्स है उन लोग को, जो आईएफएस है उसको, हम्म। और मेरी माता को, अच्छा, पेरेंट्स को, बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स पेरेंट्स को। देखिए अपने
बैकबोन रहती है, अपने सपोर्ट सिस्टम रहती है, हमारे पीछे बराबर। हमेशा खड़े रहते हैं हमारे डिफिकल्टीज में। हम्म मेरा नेक्स्ट हम्म क्वेश्चन आपके लिए ठीक है, कोई मैसेज आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं एमएस सेट 2026 के लिए, तो क्या जो मैसेज अभी आपका उनको शुरू होगा? कर रहे हैं ना, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, कम से कम आपको 1 साल तो इसके लिए देना पड़ेगा। हम्म, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 महीने 3 महीने में पढ़ाई करें और सेट पास होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक पीरियड देना ही पड़ेगा आपको इसके लिए। डेफिनेटली। तो चलो, तभी आप। एमएस सेट तो क्वालिफाई कर लिया, आपका ऑलरेडी जॉब भी चल रहा है, सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स, क्या सोच रहे हो आप? अभी सर मैं पीएचडी करने वाला अभी हूँ। पीएचडी में एनरोल करना चाहोगे? हाँ हाँ, पीएचडी में एनरोल करना बहुत चाहूंगा बढ़िया। अभी मैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा अमृत आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी व्यूवर्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इसको इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। आई विश यू ऑल द बेस्ट अमृत फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी, ठीक है, जो भी आपका रिसर्च का ड्रीम है, मैं आशा करता हूँ सक्सेसफुल हो फ्यूचर में। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके बाय।